हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। कल हमने आपसे क्या कहा था, आज मार्केट में कैसे काम हुआ है, किस किस लेवल पर हमने आपसे बाइंग कहा था, किस लेवल पर हमने आपसे सेलिंग कहा था, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन से कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आपके सामने लगा हुआ है और कल हमने स्पष्ट कहा था कि मार्केट अगर 430 के नीचे आने का कोशिश करेगा तो हम सेल पोजीशन बनाएंगे, और वही होता है एज इट इज कि मार्केट आता है और इसे ब्रेक करता है। थोड़ा सा गैप डाउन होने के कारण थोड़ा सा पुल बैक लेता है मार्केट और यहाँ पर बैक टू बैक रिजेक्शन लेता है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये दिया था कि यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा है, अगर वापस इस लेवल को ब्रेक करता है तो सेल पोजीशन बनाना है। और 41,000 तक का टारगेट हमने दिया था जो कि इजीली अचीव हो चुका था। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस जो आपने अगर प्रॉफिट किया होगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल में हमने आपसे ये भी कहा था कि इस लेवल पर आपको बाइंग करना है। यहाँ पर 41,050 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो बाइंग करना है, और यहाँ से भी हमने 100 पॉइंट का यहाँ पर मूव आपको कैप्चर करवाया। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आज जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ये समझ गए हम कि आपको कहाँ से सेलिंग करना था, कहाँ से बाइंग करना था, और बाइंग हम क्यों दिए यहाँ पर वो भी समझने का हम कोशिश करेंगे। मार्केट में एक पीछे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, छोटा सा ट्रेंड लाइन था जो कि ज़्यादा टचेज नहीं, 2 टचेज उसमें था, और इस कारण से हम उसको आगे एक्सटेंड करने के बाद ये हम पाए कि यहाँ पर इससे ये सपोर्ट ले सकता है, और अच्छा खासा सपोर्ट पीछे का भी था। यहाँ पर बहुत बार मार्केट रुक के यहाँ पर कहानी कर चुका था, जिस कारण से कि हमें यहाँ पर समझने के लिए एक मौका मिला। तो चलिए यहाँ पर हम बाइंग देने का रीज़न बताते हैं आपको, प्रॉपर रीज़न क्या था। मार्केट यहाँ पर आके इस जगह पर इस तरीके से फंसता है, यहाँ पर फंसता है, और ये जो जब इस तरीके से फंस जाए मार्केट और इस लेवल को ब्रेक करता है तो वापस नीचे आता है। जब वापस नीचे आके इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करता है तो यहीं पर हम बाइंग पोजीशन दिए थे, जो कि 100 पॉइंट का इजी मूव, वो भी फास्ट मूव देखने के लिए हमें मिला। 4 कैंडल में हमारा टारगेट आ गया था। तो ये था हमारा बाइंग रीजन। और सेलिंग रीजन हमने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, ये जोन ब्रेकआउट होगा, और यहाँ से जब मार्केट टूटेगा तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के कारण हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, जो कि आज हमारा अच्छा खासा मूव कैप्चर हो चुका है। चलिए अब हम कल के लिए बात करते हैं कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग की तरफ आज के डेट में है, लेकिन सेलिंग करने का एक लेवल है जो कि लेवल अब बहुत ज़्यादा नीचे चला जा चुका है। 40,900 के नीचे ही हम सेल पोजीशन फिर से बनाएंगे। रीजन उसका यही है, मेन रीजन ये है कि शार्प सेलिंग आने के बाद एक रिकवरी दिया हुआ है मार्केट। अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे उतरने का कोशिश करता है, यहाँ देखिए आज मार्केट किस तरीके से उतरा, यहाँ से आपको शार्प मूव दिखाया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रुका, फिर नीचे आया, फिर रुका, और फिर नीचे आया और रुक के इस बार इस तरीके का मूव ये दिखाया। अगर कल के डेट में मार्केट इसे ब्रेक करने का कोशिश करता है तो इस लेवल के नीचे हम सेल पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल के नीचे जो कि हमारा 40,880 का लेवल है, इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि ये वन साइडेड मूव में ब्रेक नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा मूव मिलने के बाद हम इस यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि मार्केट यहाँ आए, यहाँ रुके और उसके बाद फिर से ब्रेक करे। तो यहाँ पर इससे हमें एक फायदा होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हमें पता चल जाएगा, और जब भी ये ब्रेक करेगा एक अच्छे मूव के साथ ब्रेक करेगा। मान लीजिए यहाँ से पहला कैंडल बड़ा सा कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल बड़ा बनाया, तीसरा कैंडल में ब्रेक कर दे, इग्नोर कीजिएगा, मार्केट आपको रिटेस्ट पर ले जाकर ट्रेड देने वाला है। अगर वही चीज यहाँ पर तोड़ने से पहले रुक जाता है और फिर तोड़ता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा नीचे के लिए अल्टीमेट टारगेट हम क्या रख सकते हैं, 40,700 तक का हम टारगेट नीचे का रखेंगे, क्योंकि वहां पर एक अच्छा खासा जोन बना हुआ है। आपको हम पीछे का दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि पीछे का टारगेट कैसा होने वाला है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जोन।
क्योंकि लगभग 600 से लेके 700 के बीच का जोन है और इसी जोन के बीच में मार्केट फंसने वाला है, इसलिए हम 700 बोले आपको। वो अगर फास्ट बुकिंग में आप 600 भी बुक कर सकते हैं, लेकिन 700 आने के साथ ही आपको सतर्क हो जाना है कि हाँ हमें निकलना है यहाँ से। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट, 600 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास अगला वही टारगेट बचने वाला है कि एक तो 40-500 का हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए 700, 600, 500 ये 3 टारगेट तो आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जैसे ही 500 को ब्रेक कर दे मार्केट तो 40,000 का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। लेकिन वन डे में ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा टफ काम है, तो हम 40-500 तक का आपको टारगेट दे के जा रहे हैं। अगर वहां तक मिले तो आप क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, लेकिन पहला क्वांटिटी आपको 40-700 पे बुक कर लेना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाए। ये हो गया। चलिए अब बाइंग का बात कर लेते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट इस लेवल के पास जाके रुका है। यहाँ पर रुकने के बाद, इस लेवल के रुकने के बाद, यहाँ पर रुकने के बाद मार्केट अपसाइड का मूव दिखाया है और यहाँ जाके रुक सा गया है। तो यहाँ पर आपको ये एक स्विंग दिख रहा है, इस तरीके का एक स्विंग दिख रहा है। अब इस स्विंग को तोड़ने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस लेवल को ब्रेक करना है। इसे वो ब्रेक करने का शर्त क्या होना चाहिए, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए और फिर इस तरीके से ऊपर जाए। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा डबल बॉटम, या हम एक आपको मजनू भाई पैटर्न करके पढ़ाए हैं, तो वो इस लेवल पे बन सकता है और यहाँ तक का जो 430 तक का टारगेट था वो मिल जाएगा। लेकिन 200 क्रॉस करना चाहिए, लेवल 200 का है, 200 क्रॉस करना चाहिए। 200 के ऊपर निकलते ही हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आपको हम लेवल लगा के जा रहे हैं, कल इसी लेवल पर हम भी काम करने वाले हैं और आपको भी काम करना है। इस लेवल के ऊपर ही बाइंग हम सोचने वाले हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से जाए, या इस यहाँ पर इतना छोटा भी बनाएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ फंसे मार्केट, यहाँ फंसने के बाद ही ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर डायरेक्ट चला गया फेल होकर नीचे आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जाने का नियम, यहाँ से इस तरीके से ये ऊपर के लिए निकले तो हम ऊपर जा सकते हैं इसके साथ। तो चलिए ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो कि फ्लैट ओपनिंग पर ये होगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लेते हैं गैप डाउन खुल जाता है, सपोज कीजिए कि 800 के आसपास गैप डाउन खुल जाता है, या 900 के आसपास ही जो कल का लो है, मतलब आज का जो लो है वो यहाँ पर खुल जाता है गैप डाउन, तो क्या करेंगे, तो आपको होल्ड करना है। मतलब तुरंत 5 मिनट के कैंडल, जैसे आज यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया लोग सोचा खरीद लें, उसको थोड़ा तकलीफ देगा, वो हल्का सा गैप डाउन खुलने के बाद हल्का सा मूव ऊपर के लिए देता है। किसी किसी दिन ही गैप डाउन खुला और चलते रह गए, बड़ा बड़ा कैंडल का कहानी अलग दिन होता है। लेकिन रोज हम उस तरीके से नहीं सोच सकते, रोज हमें टेक्निकल एनालिसिस ही करना होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगर गैप डाउन खुल गया डायरेक्ट, मान लेते हैं ये प्राइस डायरेक्ट खुल गया, तो या तो ये यहाँ पर 5 कैंडल होल्ड कर ले, या नहीं तो ये थोड़ा ऊपर जाए और फिर नीचे आए तो फिर हम ट्रेड करेंगे। आपको दोनों कंडीशन में से ब्रेक होने देना है, होल्ड करने के बाद ही। अगर चल के आया होल्ड करना है, गैप डाउन खुला होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद अगर होल्ड नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो फिर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया गैप डाउन का। गैप अप अगर 200 के ऊपर हो जाए तो हम होल्ड करेंगे। अगर 430 के आसपास अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन कर देता है मार्केट 430 के आसपास, तो हम क्या करने वाले हैं, हम होल्ड करने वाले हैं। फिर से इसी रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर 4-5 कैंडल रुक जाए और नीचे ब्रेक करे तो हम नीचे के लिए ट्रेड करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो हम होल्ड करेंगे 4-5 कैंडल के लिए, और उसके बाद ही जिधर मार्केट निकलेगा हम उधर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो रेंज पर हम ट्रेड करने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी तो खतरनाक मूव दिया था आज, हम आपको कल ही बोल दिए थे कि इस लेवल पे मार्केट एक अच्छा खासा कैंडल बना सकता है। यहाँ से पता है आपको निफ्टी में 50 पॉइंट का मूव था अपसाइड के लिए। इस कैंडल के ऊपर से यहाँ पर इनसाइड कैंडल जब ये बनाया था तो इस कैंडल से निफ्टी में 50 पॉइंट का ऑप्शन का मूव था यहाँ तक में, क्योंकि शार्प बाइंग आया हुआ था। तो यहाँ से 50 पॉइंट का मूव था और हमारा बुक यहीं पर हुआ, क्योंकि ये हमें पता था कि यहाँ जाने के बाद रेजिस्टेंस लेने वाला है मार्केट। क्यों, क्योंकि गैप डाउन खुला था मार्केट और क्लोजिंग उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम हमेशा बोलते हैं अगर गैप डाउन खुल जाए मार्केट तो आपका उसका लो पीछे का, मतलब कल का, और क्लोजिंग, ये दो हमारे लिए हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो गैप डाउन खुला, हैमर कैंडल दिखा, जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हैमर कैंडल दिखने के साथ बाइंग करना है। और यहाँ पर एक हैमर नहीं, 2 हैमर कैंडल, एक छोटा सा बच्चा भी इसके अंदर, और यहाँ से ऊपर के लिए। तो ये हमारा अच्छा खासा ट्रेड बना। और उसके बाद सेलिंग जोन जब निफ्टी भी ब्रेक करने के लिए तैयार था
और बैंक निफ्टी भी तैयार था। तो ये लेवल हमारा बहुत बढ़िया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाइंग करना है, लेवल्स आपको पता होना चाहिए। इसमें भी ट्रेंड लाइन का कहानी है, पीछे से ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि इसमें टकराया हुआ है। आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। करना क्या है, इस लेवल के नीचे जो कि हमारे पास 17,880 का लेवल है, 17,880 के नीचे हम सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। 17,880 के नीचे हम सेल पोजीशन बनाएंगे। कंडीशन ये होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से वन साइडेड मूव में नहीं तोड़े। अगर यहाँ रुक के तोड़ दे तो हम यहाँ पर ये लेवल एक्टिव करने वाले हैं। बाइंग के लिए क्या हमारे पास हो सकता है, बाइंग हमारा तभी एक्टिव होगा जब मार्केट फिर से इस लेवल के ऊपर, सॉरी इसे डिलीट करने दीजिए, हाँ इस लेवल के ऊपर, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, हाँ इस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहीं से गया है, यहीं से रेजिस्टेंस फिर ले सकता है मार्केट। तो इसलिए हम आपको बोले ये ब्रेक कर, यहाँ से हमारा बनाया, यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर गया, और ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर कल फिर से रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन वहीं पर यहाँ से ऊपर के लिए अगर निकले तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करना चाहिए, वो भी हेल्दी। जैसे ये रेड कैंडल आपका ये इस तरीके का कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो हम जाके यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो सेलिंग और बाइंग का दोनों कंडीशन हम आपको बता दिए हैं। बाइंग पोजीशन हम बनाएंगे 17,970 के ऊपर, तभी जाके हम बाइंग पोजीशन में बैठने वाले हैं, अन्यथा हम बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। वहीं पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब बनाएंगे, जब 17,880 के नीचे मार्केट आ जाता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको कल ट्रेड करना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। डॉक्टर लाल पैथ, ये है हमारा आज का फर्स्ट स्टॉक जिसमें आपको सेल पोजीशन बनाना है। लेवल्स हम आज नोट डाउन करना हम भूल गए हैं, तो आज हम आपको लिखवा देते हैं लेवल, जो कि 1957 के पास से है। आपको यहाँ पर लिखना है 1957 के नीचे यहाँ पर आपको सेल पोजीशन बनाना है, ठीक है। इस लेवल के ब्रेक होने पर आपको सेल पोजीशन बनाना है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक्स के बारे में हम बात कर लें, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन का लेवल ब्रेक होने पर ही हम ट्रेड करने वाले हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ट्रेंड लाइन का लेवल हमारे पास है 3872 का लेवल। अगर 3872 के नीचे मार्केट आएगा तो हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक्स बजाज ऑटो का। तीसरा स्टॉक्स है हमारे पास महिंद्रा CIE ऑटो। इसमें भी हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से है, तो ये हम लेवल आपके लिए लगा दे रहे हैं। इस लेवल के नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन करने वाले हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। 388 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। तो 388 के नीचे हम वेट करेंगे इसको ब्रेक करने का, क्योंकि मार्केट में जब ट्रेंड लाइन टूटा है तो यहीं पर ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। तो 388 के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद ओबराय में हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं। ओबराय में यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम वेट करेंगे, ब्रेकआउट का। तो यहाँ पर लेवल क्या होगा, तो लेवल है हमारे पास यहाँ का जो आज लो बनाया है 855 का। तो 855 के नीचे यहाँ पर हम सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है 855 के नीचे यहाँ पर आपको सेल पोजीशन बनाना है। लेवल्स नोट करते जाइएगा। टाटा मोटर्स में भी हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। कंडीशन क्या होगा, कंडीशंस है हमारे पास यहाँ पर जब ये नीचे के लिए ब्रेक करेगा, टाटा मोटर्स में नीचे के लिए अगर 438 के नीचे अगर ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे। 438 के नीचे यहाँ पर सेल पोजीशन हम बनाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 5 स्टॉक्स। ट्रेड करने का पहला नियम, 5 या 15 मिनट का एक कैंडल ब्रेक करना चाहिए, ब्रेकआउट हेल्दी कैंडल से होना चाहिए। दूसरा रिस्क क्या होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए जो ब्रेकआउट कैंडल हो उसके जस्ट पहले का भी कैंडल लग सकता है, या नज़दीक में कोई रेंज बना दे उसके अनुसार से, या नज़दीक में ही कोई स्विंग हो छोटा सा उसके अनुसार से भी हम रख सकते हैं। तीसरा टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो होने वाला है। तो ये हो गया हमारा 5 स्टॉक्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कल जो स्टॉक्स हमने आपको ट्रेड करने के लिए दिया था, जो आज आपने ट्रेड किया होगा, उसका चर्चा कर लेते हैं। पहला स्टॉक से हमारे पास ग्रेनुअल्स का। ग्रेनुअल्स में थोड़ा सा ट्रैप किया है मार्केट, तो इसमें आपका SL हिट हुआ होगा। तो इस तरीके से पहला स्टॉक ही हमारा आज SL देके गया था।
चलिए दूसरा का हम बात कर लेते हैं। दूसरा दीपक नाइट्रेट में हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, तो दीपक नाइट्रेट में हमारा लेवल अगर कल एक्टिव हो जाता है तो हम फिर से यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। अगला स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। ग्रासिम इंडस्ट्री में हमने आपको दिया था 1643 का लेवल, और हमने हमेशा आपसे कहा है कि स्विंग हाई का हम लेवल नोट करेंगे इसमें जब हम टारगेट बुक करने वाले हैं। तो 1643 से 1661 तक का लेवल जो कि बेहतरीन लेवल था हमारा, और वन साइडेड मूव में ये कंप्लीट होते हुए हमें दिखा, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक आज हमारा चला है। भारत पेट्रोल में हमने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए दिया था, लेकिन इसमें लेवल एक्टिव नहीं हुआ, जिस कारण से कि इसमें ट्रेड नहीं बना। वहीं पर हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल विलो दिए हम थे 2522 के नीचे, और मार्केट 2506 तक का लो लगाते हुए दिखा था, तो ये भी हमारा अच्छा खासा स्टॉक चला है। तो ये दो स्टॉक हमारा बेहतरीन चला था आज। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हमारे पास, नहीं सॉरी 5 ही स्टॉक्स था हमारा कल के लिए। तो ये था हमारा आपके लिए स्टॉक्स जो कि आप ट्रेड किए होंगे और बेहतरीन रिजल्ट भी मिला है। एक में हमारा एसएल गया है, दो में एक बेहतरीन टारगेट हमें देखने के लिए मिला है। और अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।